अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आते हैं लास्ट चैप्टर पे, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो पहले फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, अगर किसी भी सर्किट को आप साइनोसाइडल इनपुट देते हैं तो आपको आउटपुट भी साइनोसाइडल में ही मिले विथ फेज शिफ्ट ना, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस स्पेसिफिकेशन मांगते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि उसका फेज मार्जिन, गेन मार्जिन, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंट पीक और बैंडविड्थ, ये चीज़ें फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो ये 5 फ्रीक्वेंसी रिस्पांस स्पेसिफिकेशन है। इधर इस क्वेश्चन में तो सारे मांगे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन फिर थोड़ा लेंथी बन जाते हैं। तो इसमें से मोस्टली 2 चीज़ें पूछते हैं, फेज मार्जिन और गेन मार्जिन, लेकिन हम इधर सारे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बनेगा। तो ये क्वेश्चन है स्प्रिंग पेपर का कि एवेलुएट द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस स्पेसिफिकेशन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम एज शोन इन दिस फिगर। तो ये यूनिटी फीडबैक है और इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है 10 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 4। इसके हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस स्पेसिफिकेशन फाइंड करेंगे। तो ये हम सारी चीज़ें इधर बताएंगे, लेकिन आप लोगों को क्या करना होगा, ये सिर्फ फिर स्टेप्स याद रखने होंगे कि कौन कौन से स्टेप्स मैंने करने हैं ना इसको फाइंड करने के लिए। तो फिर वो स्टेप्स अगर आपको याद हो तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। ये वही यूनिटी फीडबैक सिस्टम है जो हमने क्वेश्चन में उधर देखा है, 10 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 4। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक हो गया, GFS। अब अगर हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो इधर सिर्फ हम +10 लिखेंगे, क्योंकि के की जगह भी 10 है, तो ये हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा। ये भी हमें चाहिए होते हैं बाद में, ठीक है। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है, ये जो GFS दिया है इसकी जगह आपने इसकी जगह जे ओमेगा पुट करना है। तो आपके पास आ जाएगा GF जे ओमेगा। ये जिधर जिधर भी S है आपने उधर जे ओमेगा पुट करना है, पुट कर दिया। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो हमने ये किया हुआ है। तो आपके पास GF जे ओमेगा जो है वो आपके पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई -6 ओमेगा स्क्वायर प्लस जी माइनस ओमेगा क्यू प्लस 8 ओमेगा, ठीक हो गया। अब इसका आपने मैग्नीट्यूड लिखना है। तो ऊपर तो मैग्नीट्यूड है ना, उसका तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो उसका तो 10 ही आएगा। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, एक कम्प्लेक्स फंक्शन है, तो उसका कैसे होता है मैग्नीट्यूड, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो हमने इधर लिखा हुआ है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। और अगर आप इसका एंगल फाइंड करना चाहते हैं इसी का, तो इसका तो ये रियल पार्ट है, एंगल कैसे फाइंड करते हैं, टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल। तो ये वैसे भी 0 बन जाते हैं, लेकिन हमने लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये क्या कैसे आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस ओमेगा क्यू प्लस 8 ओमेगा डिवाइडेड बाई रियल पार्ट -6 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो 0 आ जाएगा। और ये एंगल्स है, ये आपस में क्या होते हैं, प्लस माइनस होते हैं, ठीक हुआ। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा। तो 0 माइनस टेंजेंट इनवर्स, ये हमने माइनस इधर से निकाल दिया। तो ये ओमेगा क्यूब माइनस 8 ओमेगा जो अभी ये माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास इसका एंगल ये आ गया, ठीक है। तो अब आपने ये तो सिर्फ GF जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया और फेस फाइंड कर लिया। इससे आगे फिर हम पहले क्या फाइंड करेंगे, गेन मार्जिन। तो गेन मार्जिन के लिए आपने ये स्टेप्स याद रखने हैं कि पहले GF जे ओमेगा मैग्नीट्यूड और एंगल ये दोनों फाइंड करने हैं, ठीक हो गया। अब फिर आप इसके बाद आपने आना है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पे। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन वही ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, लेकिन नीचे सिर्फ आपने +10 लिख रहे हैं, ठीक है। तो जब आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा तो आपने क्या करना है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उठाना है, नीचे वाला जो हम जे ओमेगा क्रॉसिंग के लिए लेते थे, तो वही हमने ले लिया है। और जे ओमेगा क्रॉसिंग की तरह इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर S = जे ओमेगा पुट करना है, उसी तरह जिस तरह हम जे ओमेगा क्रॉसिंग फाइंड करते थे। तो जब हमने ये जे ओमेगा पुट कर दिया
और कैलकुलेट कर दे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। तो उसका इमेजनरी पार्ट उठाते हैं, माइनस जे ओमेगा क्यूब प्लस 8 जे ओमेगा, उसको 0 के बराबर, तो माइनस जे ओमेगा कॉमन लेते थे, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस 8, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 800, तो ये आ जाता है 2.82। ये हमारे पास जो ओमेगा क्रॉसिंग होता था, अगर आप लोगों को याद हो। लेकिन अभी इसको आपने क्या बोलना है, ओमेगा 5 बोलना है, ठीक हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया। और यही फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी आपने क्या करना है, इस मैग्नीट्यूड में पुट करना है। ये जो हमने मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला बनाया था, तो इसमें इस ओमेगा की जगह आपने यही फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या करना है, पुट करना है। तो ये हमने इधर पुट कर दिया है, ठीक हो गया। तो आप जब कैलकुलेटर से पुट करेंगे ना, तो आपके पास ये जी एफ जे ओमेगा मैग्नीट्यूड आ जाएगी 0.209। तो जो गेन मार्जिन हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो उसी को क्या लो, रेसिप्रोकल लो, 1/GF/J ओमेगा। तो ये आपके पास गेन मार्जिन आ जाएगा 4.78। तो आप लोगों को गेन मार्जिन के लिए कौन कौन से स्टेप्स करने हैं, पहले GF/J ओमेगा का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और फेज, और इसके बाद क्या करना है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन उठाना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जे ओमेगा क्रॉसिंग फाइंड करनी है। और ये जे ओमेगा क्रॉसिंग से जो वैल्यू आएगी उसको फेस क्रॉस और फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और इसको मैग्नीट्यूड के फार्मूले में पुट करेंगे जैसे हमने पुट कर दिया है, और इसको आपने रेसिप्रोकल बनाना है, तो आपके पास गेन मार्जिन आ जाएगा। तो ये स्टेप्स आपने याद रखना है। इसके बाद हम फेज़ मार्जिन फाइंड करेंगे। तो फेज़ मार्जिन के लिए आपने जो ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड था, जो हमने उधर लिखा हुआ था यही चीज़, तो उसको आपने इक्वल टू 1 लेना है, ठीक है। इक्वल टू 1 ले लिया तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ और 10 इधर रह जाएगा, ठीक है। फिर आपने स्क्वायर लेना है बोथ साइड पे, तो ये 100 आ जाएगा और इससे ये अंडर द रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने इक्वेशन को रीअरेंज करना है, तो ये आया ओमेगा पावर 6 + 20 ओमेगा पावर 4 + 64 ओमेगा स्क्वायर माइनस 100 आए हुए हैं। तो ये 6th ऑर्डर इक्वेशन है, तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो इस जगह हम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पुट करते हैं, मतलब इसको थोड़ा इसकी डिग्री कम करते हैं। तो ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जब इधर करेंगे तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक हो गया। एक्स क्यूब कैसे बनेगा, इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, इस तरह। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह एक्स आ जाएगा और ये एक्स पावर 3 फिर बन जाएगा, इस तरह 20 ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये 64 एक्स बन जाएगा माइनस 100। ये हमने छोटा इसलिए कर लिया ताकि कैलकुलेटर में ये हम सॉल्व कर सके, ठीक है। तो कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करेंगे, मोड पे जाएंगे, फिर इक्वेशन पे जाएंगे, तो हमारे पास 3rd ऑर्डर इक्वेशन है, तो हम 4th पे जाएंगे, ठीक हो गया। अब देखो x की क्या है, x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 20 है और इसका 64 है और माइनस 100, तो ये एक आपके पास वैल्यू आ जाएगी -15.4, दूसरी आएगी 1.136 और तीसरा आ गया -5.7। तो जो माइनस वैल्यूज़ हैं वो आपने इग्नोर करनी है, प्लस वाली वैल्यू उठानी है, ठीक हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हमने एक्स ये जिम किया हुआ था, तो इसमें दोबारा पुट करो क्योंकि हमें ओमेगा चाहिए। तो हमने इस साइड पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1.136 लिया हुआ है, ठीक है। हमें ओमेगा चाहिए तो इस पर अंडर द रूट लो, ठीक हो गया। तो आपके पास जब इस पर हम अंडर द रूट ले लेंगे तो आपके पास ओमेगा क्या आ जाएगी 1.06 रेडियन पर सेकंड में आती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया। और ये हमने किधर पुट करनी है, इसके लिए हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है। वो क्या कैलकुलेशन है कि अब हमारे पास जो इक्वेशन था ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का ना 10/s × s+2 × s+4 था, तो उसमें s की जगह आपने जे ओमेगा पुट करना है, जे ओमेगा पुट कर दिया। फिर ओमेगा की जगह आपने यही वाली ओमेगा पुट करनी है जो अभी हमने फाइंड कर लिया है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया। जब आप ये पुट करेंगे तो 1.06 जे आ जाएगा, 1.06 जे + 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 + 06 जे + 4 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये तो रियल पार्ट इसका तो एंगल 0 आ जाएगा। इसको अपने कैलकुलेटर में देना है शिफ्ट टू 3 से, सिर्फ एंगल उठाना है, 90 आएगा। इसको भी इस तरह करेंगे, सिर्फ एंगल उठाएंगे। इसको भी आपने शिफ्ट टू 3 से इसका भी एंगल उठाना है। ये ऐड हो जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो -1.33.8 आ जाएगा। ठीक है, तो फेज़ मार्जिन फाइंड करने के लिए आपने इसको 180 के साथ प्लस करना है। तो ये जो चीज़ आ गई ये क्या है, फेज़ मार्जिन है। तो ये स्टेप्स आपने याद रखने, और ये पेपर में सारे नहीं पूछते, यही 2 पूछते हैं या 3, लेकिन हम इधर सारे फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर आपसे मांगी थी। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, और ये डेरिवेटिव जो है वो लेंथी बन जाते हैं, क्योंकि हमें जो फंक्शन दिया है वो छोटा सा कॉम्प्लेक्स है ना। तो तरीका उसका ईजी है, लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे तो टाइम ज़्यादा लेते हैं। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे, आपने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन उठाना है। ठीक है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन उठा लिया तो एस की जगह जे ओमेगा पुट करना है। ठीक है, जे ओमेगा पुट कर दिया तो आपने नीचे को मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना है, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। जब ये चीज़ आ जाएगी तो जिस तरह जे ओमेगा का हमने मैग्नीट्यूड बनाया था, तो इस तरह टी एफ जे ओमेगा का भी मैग्नीट्यूड बनाना है। तो 10 तो रियल पार्ट है, उसके इमेजिनरी है नहीं, तो उसका मैग्नीट्यूड यही 10 आएगा। और नीचे क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसके साथ ये जे नहीं होगा। ठीक है, ये गलती से लिखा हुआ है। तो ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर द रूट आ जाएगा। अब इसकी आपने डेरिवेटिव निकालनी है, तो ये थोड़ा सा फिर टफ बन जाता है। तो ये हमने दोबारा फंक्शन लिख लिया है, और इसका हमने डेरिवेटिव मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। ठीक हो गया। तो पहले तो मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं ऊपर लिख लूँ ना, तो 10 और ये लिखूँगा सारा, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, अब इसका हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो 10 तो उसी तरह आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। और इसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो पहले पावर आएगा, पावर आता है, फिर ये चीज़ आ जाएगी, फिर पावर -1 आता है। तो पावर -1 1/2 -1 जब आप करेंगे तो -1/2 आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। और फिर क्या कहते हैं, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये जो पूरा लिखा हुआ है अंदर ये वाला, इसका अपने फर्दर डेरिवेटिव लेना है। तो हमने डी ऑफ डी ओमेगा, ये सिर्फ हमने लिखा हुआ है, आगे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो ये तो जो -1/2 वाली वैल्यू थी ना, वो तो उसी तरह हमने लिख लिया, क्योंकि ये हमने सिर्फ लिख लिया। और इसका दूसरा का जो बता रहा था कि अंदर का डेरिवेटिव लेना है, तो ये अंदर का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक हो गया। तो पावर जो है वो बाहर आ जाता है, और ये क्या हो जाता है फंक्शन, और ये पावर -1। ठीक हो गया। और ये क्या आ जाएगा, फर्दर डेरिवेटिव -12 ओमेगा। और ये दूसरे फंक्शन का, ये जो दूसरा फंक्शन है ये वाला, अब इसके भी डेरिवेटिव कैसे आएगा, ये पावर 2 पहले आ जाएगा, फिर ये फंक्शन आ जाएगी, और फिर फर्दर डेरिवेटिव इसका ओमेगा 8 - 3 ओमेगा स्क्वायर, तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, लेकिन पेपर में सिर्फ फेज़ मार्जिन और गेन मार्जिन मोस्टली पूछते हैं, लेकिन फिर भी सीखना तो है ना। तो ये चीज़ आपके पास आ गई। ठीक हो गया। अब क्या करना है, जिसकी पावर माइनस में है ना, -1/2, ये जो डेरिवेटिव है ये इक्वल टू 0 लेती हैं। ठीक हो गया। अब जो पावर माइनस में है -1/2, वो तो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा ना, और डिनोमिनेटर में जब आएगा तो उसको हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह ये 1/2 भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड पे 0 के साथ, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 10 भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। अब हम ये चीज़ें रह गई, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और इससे इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो ये वही चीज़ आ गई। अब हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, तो इससे आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा 3 ओमेगा पावर 4 + 40 ओमेगा स्क्वायर -56 = 0। अब दोबारा ये 4th ऑर्डर इक्वेशन आ गया, तो हम कैलकुलेटर में इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर = x लिख लिया,
तो ये बन जाएगा 3x² + 40x - 56। तो दोबारा कैलकुलेटर में देना है जिस तरह मैंने पहले दिया था। तो x1 की वैल्यू 1.277 आ जाएगी और दूसरे की वैल्यू -14.6। तो माइनस को इग्नोर करना है और इस वैल्यू को इधर पुट करना है। तो इस पे जब आप अंडर रूट लोगे तो आपके पास ये ओमेगा आ जाएगा और इसको आप क्या बोलेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो हम फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मांगा था, ये डेरिवेटिव में आ रहे हैं तो ये थोड़ा लंबा आता है। ठीक हो गया। इसके बाद है रेजोनेंट पीक। रेजोनेंट पीक का क्या है, ये जो आपके पास अभी ओमेगा आर आ गया 1.136, यही वाला जो 1.136 आ गया, इसको जो हमने TFJ ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला लिखा हुआ था, ये वही लिखा हुआ है, सिर्फ ओमेगा की जगह आपने यही 1.13 पुट करना है। तो इससे जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आपकी रेजोनेंट पीक हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर बैंडविड्थ मांगा हुआ था तो ये TFJ ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड आपने फाइंड कर लिया है, यही ओमेगा, इसकी जगह जब हमने ओमेगा की जगह वैल्यू पुट नहीं किया था जनरल फॉर्म में, तो ये हमारे पास यही चीज़ थी। इसको अपने 1/√2 के इक्वल लेना है अगर बैंडविड्थ चाहिए। तो ये 1/√2 के बराबर ले लिया, फिर आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर दोबारा स्क्वायरिंग करना है तो इससे ये अंडर द रूट ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया, और इससे आपने कैलकुलेशन करना है। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगा वो ओमेगा पावर 6 + 20 ओमेगा पावर 4 - 56 ओमेगा स्क्वायर -100 बन जाएगा। तो ये दोबारा 6th ऑर्डर इक्वेशन है, तो उसको ओमेगा स्क्वायर = x लोगे ताकि ये थर्ड ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए। तो थर्ड ऑर्डर में ये x³ + 20 x² - 56 -100 बन जाएगा। तो दोबारा कैलकुलेटर में दोगे तो ये 3 वैल्यूज़ आएंगे। तो आपने कौन सा वाला लेना है, जो प्लस वाली वैल्यू है, माइनस को इग्नोर करनी है। ठीक हो गया, इधर पुट करोगे तो जब इस पर अंडर रूट लोगे तो आपके पास ओमेगा जाएगा, उसको ओमेगा बी बोलते हैं 1.88, और यही क्या है, बैंडविड्थ है जो हमसे मांग रहा था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बन जाता है, बाकी मोस्टली जो है ये सारी चीज़ें नहीं पूछते, सिर्फ फेज़ मार्जिन और गेन मार्जिन पूछते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है बॉडी प्लॉट का एक क्वेश्चन है, तो उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि सर ने कहा था कि मिड कोर्स भी फाइनल में आएगा और क्विज़ में भी दिया था, तो मैं चाहूँगा कि 2-3 वीडियोस जो मुझे लगते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मिड वाले, तो उससे 1-2-3 वीडियो मैं बना लूँगा आप लोगों के लिए। तो इसके बाद फिर हम बॉडी प्लॉट वाला क्वेश्चन अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।